देखो 19th क्वेश्चन देखो बेटा 5.2 का क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। कि सुब्बाराव नाम का कोई आदमी था, उसने 1995 में काम करना शुरू किया और उसकी एनुअल सैलरी है क्या, एनुअल सैलरी 5000 रुपीज़ थी, मतलब साल की। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो देखो बेटा सुब्बाराव इनकम लिख देते हैं हम। इन 1995 तो 2000 रुपये ना 5000 थी। 1996 में, 1997 में, मतलब रिस्पेक्टिवली कर दो क्या रही होगी सैलरी। देखो 1995 में तो उसने खुद कहा है कितनी सैलरी थी, 5000 रुपीज़ थी, ठीक है। अगले साल 200 का इंक्रीमेंट मिला तो कितनी होगी, 5200। अगले साल फिर 200 का इंक्रीमेंट मिला तो 5400। इस ढंग से सैलरी उसकी बढ़ती चलेगी, हर साल 200 रुपये बढ़ती चलेगी। कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो मतलब कहीं पे जाके तो उसकी सैलरी 7000 भी तो हुई होगी ना। अब वो कौन से साल में जाके हुई हमें वो देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो डाटा एक बार, 5000, 5200, 5400, हर बार 200 200 200 बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं दिस फॉर्म एन एपी, दिस फॉर्म एन एपी, है ना। एपी सीरीज़ तो फॉर्म हो रही है यहाँ से। अगर एपी सीरीज़ फॉर्म हो रही तो ए देखो कितना है, ए इसमें कितना है 5000 है बेटा। डी बताओ कितना है, 200 200 का फ़र्क पड़ रहा है तो हमें दिख ही रहा है 200 है। और ये 7000 कौन से ईयर में जाके हुई, तो हम लेट कर लेते हैं ए एन जो है वो हमारे पास कितना है 7000 है। ए है, डी है, ए एन हमने 7000 सपोज किया है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब वो हमारा 7000 है। ए कितना है बेटा 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी कितना है 200 है, इज इक्वल टू कितना 7000। तो 5000 को वहाँ ले जाते हैं, ये आ गया एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। माइनस कर लो भाई, कितना आ गया 2000 आ गया। एन माइनस 1 इंटू 200 हमारे पास 2000 बना ना बेटा। तो यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000 डिवाइड बाई 200। 2 0 से 2 0 और 2 से कट गया ये 10 पे। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से एन कितना आ गया हमारा 10 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं एन कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका n अगर 11 आया बेटा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A11 जो है वो 7000 है। मतलब 11वें साल में जाके सैलरी 7000 रही होगी, ठीक है ना। 11वें साल में मतलब 1995 से, तो हम ये कह सकते हैं 10 साल बाद, ठीक है। 11वें साल में हुई है तो 10 साल 1995 से तो 10 साल बाद हुई ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो हम क्या कहेंगे, आफ्टर 10 years सैलरी वॉज 7000 रुपीज़, ठीक है। 10 साल बाद। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कितने साल बाद, इसने पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो देखो 1995 में उसने शुरू की थी जॉब, प्लस 10 कर देते हैं तो कितना आ गया 2005 आ गया। तो हम कहेंगे आंसर क्या आ गया इन 2005, ठीक है। पूछा गया था कि उसकी जो इनकम है वो कौन से ईयर में 7000 होगी, तो हमने कहा इन 2005। ये बात समझ में आई बेटा। यहाँ पे एन 11 आया था, लेकिन 11 का मतलब तो ये हो गया ना कि 11वें साल पे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करें तो 11वें साल पे 7000 हुई। तो 1995 से कितने साल बाद, 1995 से तो फिर 10 साल बाद होगी ना, पहले साल तो यही थी। तो यहाँ पे गलती से 11 मत ऐड कर देना आप, यहाँ पे 10 ऐड करना है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2005 आ गया, ठीक है बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके।